अस्सलामुअलैकुम जी। ईद मुबारक आप सब लोगों को। और आज हमारा पहला व्लॉग है जी आप लोगों के साथ। जब से हमने व्लॉग बनाने शुरू किए हैं ईद के लिए हमारा ये पहला व्लॉग है, पहली ईद है जी आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के लिए भी इस ईद को खुशियों भरी कर दे और जिन जिन की जो भी मुरादें हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआएं हैं कि उसको कबूल करेगा। और दिन का आगाज़ ही हमारा हुआ है जी मेहंदी के साथ। और फ़ातिमा और ख़दीजा को मैंने हल्की फुल्की मेहंदी जैसी मुझे लगानी आती थी लगा दी। और ये जो बच्चियां हैं इन्होंने मेहंदी लगवाई थी। हमारी नेबर्स में एक लड़की है, बच्ची है, उससे बुलवा कर, मैं तब सोई हुई थी तो इन तमाम लोगों ने जो है मेहंदी उस बच्ची से लगवा ली थी। लेकिन फ़ातिमा और ख़दीजा मेरे साथ ही उठी हैं चूँकि, तो मैंने फिर इनको ख़ुद उठकर बस सादी सी मेहंदी लगा दी। अभी निकाल रहे हैं जी ईद ड्रेस अपना। और ये तमाम ड्रेसेस मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और रमज़ानुल मुबारक में एक एक मरतबा मैंने ये सारे ड्रेस जो हैं वो पहने हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हमें कहाँ जाना है, बस आज घर पे ही होंगे, घर के ही काम काज करने हैं हमें। खाना बनाना है मुझे, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह आएंगे आज, उनके आने से पहले पहले सारे काम मुझे ख़त्म करने थे। फ़ातिमा सुबह उठी है तो मुझसे ईदी मांग रही थी, तो मैंने उसके लिए ये नई कॉपी एक ला कर रखी हुई थी 10-10 रुपए के नोटों की, वो मैंने उसको दे दी तो वो बड़ी खुश हो गई। उसके बाद फिर उसने नाश्ता किया। अभी हम बच्चों को तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पकाऊंगी जी मीठी सवैयाँ, जो कि दूध वाली सवैयाँ ईद की पहचान है। जो हमारी ईद उल फित्र है उस पर तो मीठा बनता ही बनता है। तो हमारे घर में ज़्यादातर जो है ईद पर बनती हैं सवैयाँ। इसको मैं पहले बॉईल करूँगी पानी में सिंपल, और बाद में दूध और चीनी डालकर हम सब लोग इसको खाएँगे। और मेरी शादी से पहले भी ये आदत थी हमेशा कि मेरी मदर कहती थी कि सबसे पहले सुबह उठकर मुलाज़मों के लिए सवैयाँ बनाएं, क्योंकि इन लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छे से गुज़रनी चाहिए, इसलिए कि ये घर से दूर होते हैं, हमारे डिस्पोज़ल पर होते हैं, तो हमें इनका बहुत सारा ख़्याल रखना है। तो अब सभी लोग जो हैं बस अपना अपना ज़रूरत का जो काम था छोटा मोटा वो करने के बाद फिर हम सब तैयार हो जाएंगे। तो फ़ातिमा और ख़दीजा का ये ड्रेस है जी ईद का, हमने निकाल दिया था, इनके शूज़ निकाल दिए थे, इनको नाश्ता करवा दिया था। अब हम इसको नहलाएंगे। और ये फ़ातिमा का ड्रेस मैं लिंक रोड, मॉडल टाउन लिंक रोड से लेकर आई थी, और साथ में मैचिंग इसकी मैंने चूड़ियाँ ली थी, और ख़दीजा के लिए ये गोल्डन चूड़ियाँ ली थी। बस अभी इनको तैयार करवाएंगे, इनके बाबा के आने से पहले पहले रेडी करवा देंगे बच्चों को, ताकि फिर बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरे हों तो अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले इनको रेडी करवाया था बच्ची ने, और मैं साथ साथ कर रही थी अपने खाने की तैयारी। मेरा दिल था कि मैं खाना बना कर रख दूँ, क्योंकि जिसका जब दिल चाहेगा वो खाना खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं नहा कर जल्दी से तैयार होकर फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या करना है। अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है कुछ भी करने का, बस ये है कि बच्चों को रेडी कराना था वो करा दिया है। इन मुलाज़मों को मैंने कहा है कि आप जल्दी से अपने अपने हिस्से का काम कर लें, थोड़ा बहुत बस ऊपर ऊपर से नीटनेस हो जाए सफाई वगैरह की, वो करके फिर आप लोग भी रेडी हो जाएं और तैयार हो जाएं जी जल्दी से। फिर हम सारे मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। ईद के दिन हम लोग इकट्ठे बैठकर सब के सब खाना खाते हैं। तो अभी देखिए जी फ़ातिमा और ख़दीजा जो है वो मिल रही थी ईद, और बड़ा प्यार आ रहा था इनको एक दूसरे पर। और कोई पता नहीं अभी 2 मिनट के बाद एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन अभी देखें ईद मिल रही थी जी दोनों की दोनों। सवैयाँ हो गई थी हमारी तैयार, और मैं अभी फ़िलहाल ये कपड़े मैंने पहन लिए थे नहाकर, और मैं अभी खा रही थी जी सवैयाँ। देखिए ऊपर चीनी डालकर, मुझे पसंद है कि ऊपर चीनी डालकर बाद में मैं खाऊं। कुछ लोग जो हैं वो अंदर ही चीनी शामिल कर देते हैं, ये तो आपकी अपनी अपनी पसंद होती है जी, जैसे किसी का दिल चाहे वैसे ही वो खा ले। तो अभी बच्चों का इंतज़ार हुआ जी ख़त्म, और हॉर्न सुना उन्होंने गाड़ी का, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ चुके थे। तो भाग कर फ़ातिमा और ख़दीजा देखें जाकर उनसे मिली है। और ये फ़ातिमा के लिए वो लेकर आए थे वहाँ से गिफ्ट, एक बास्केट बनवा कर लाए थे, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स थी, और इसके लिए चिप्स थे, और बच्चों के खाने का जो सामान है वो लेकर आए थे। फ़ातिमा बहुत खुश हो गई ये सब देखकर, तो फ़ौरन लेकर, बाबा को नहीं देखा देखें, और बस अपनी बास्केट लेकर भाग गई है। और ख़दीजा जो है वो बाबा के साथ साथ आ रही है जी अंदर। और बाकी के हमारे जो काम हैं अभी पड़े हुए थे, मेरे अभी खाना जो था वो मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन मैं भी फिर वो छोड़कर ज़रा बाहर आ गई देखने के लिए कि बाबा जो हैं वो क्या कह रहे हैं बच्चों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जी ईदी लेना, वो तो बच्चे बिल्कुल नहीं भूलते। तो फिर हम बाबा का ही इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे और हम सबको ईदी देंगे।
तो फ़ातिमा अभी उनसे ईदी के लिए बातचीत कर रही थी कि कितने पैसे मुझे चाहिए। तो मुझे न्यू नोट चाहिए क्योंकि उसने सुबह देख ली है कॉपी जो मैं न्यू नोट इसको दिए हैं, तो अभी उसका दिल है कि बस मैं न्यू नोट लूँगी बाबा से भी। और लकीली वो ले भी आए थे उसके लिए और उसको कह रहे थे फ़ातिमा पहले मुझसे मिलो, उसके बाद फिर मैं आपको ईदी दूँगा। आपको पता है कि बच्चों की ईद होती है, इनकी खुशियाँ छोटी छोटी, इनका ख्याल रखना चाहिए हमें जी। बाकी बड़े तो हम लोग अब बस ईद कोई इतना ख़ास हमारे लिए वो नहीं होता कि हम अपने लिए कोई एहतमाम करें। तो फ़ातिमा को मिल गए थे जी नए नोट, 100 रुपीज़ वाली पूरी कॉपी फ़ातिमा ने ले ली। हालांकि बाबा कह रहे थे थोड़े से लो और बाकी सबको भी बांटने हैं मुझे इसी में से, लेकिन फ़ातिमा ने इनकार कर दिया तो फिर उनको मजबूरन दूसरी कॉपी खोलनी पड़ी इन सारे मुलाजमों को ईद देने के लिए। मैं इनको सुबह ही ईदी दे चुकी थी और ये मुझसे अलग लेते हैं और मेरे हस्बैंड से हमेशा अलग लेते हैं। तो अभी इन सब की ईदी का टाइम हो गया था जी, बड़ी खुशी का इनके लिए टाइम होता है ये। और इस तरह की खुशियों का ख्याल मेरा ख्याल है रखना चाहिए। देखिए हमारे अपने बच्चे तो पूरा साल ही उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो भी ले लेते हैं, उनका जो खाने को दिल चाहे वो भी वो खा लेते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए स्पेसिफ़िक इतना टाइम होता है बस ये ईद का कि खुशियाँ होती हैं, इनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और हमें इनका पूरा पूरा ख्याल होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अपने बच्चों का होता है। आप यकीन करें कि मैंने सबसे पहले इन लोगों की ईद की तैयारी की थी, इनके कपड़े, इनके जूते, इनकी चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ मैचिंग इन लोगों को साथ ले जाकर पसंद करा के दी। अभी मैं बना रही थी जी मटन पुलाव, उसकी तैयारी कर रही थी। आज बनेगा आलू गोश्त हमारा मटन का, साथ में मटन का पुलाव बनेगा, रायता और सैलड बनेगा और साथ बनाएंगे जी चिकन का भी सालन, क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे नहीं भी खाते कुछ मटन, तो फिर ये है कि उनके लिए चिकन बनाना पड़ेगा। और नान, मेरे हस्बैंड जब आ रहे थे तो मैंने उनको कॉल की थी कि आप नान लेकर आएँ। इन बच्चों ने मुझे कहा कि हमें नान खाना है सालन के साथ, रोटियां नहीं बनानी आज। तो नान मैंने पहले ही मंगा कर हॉट पॉट में रख लिए थे और अभी यखनी बन रही थी पुलाव की और साथ साथ मैं बना रही थी जी पुलाव। और दूसरी तरफ हमारा पक रहा था जी चिकन कढ़ाई बना रहे थे हम, और इसके साथ ही मैं मटन का आलू गोश्त भी बना रही थी। बच्ची ने जल्दी से रायता और सैलड तैयार कर लिया था क्योंकि सुबह हमने सिर्फ सवैयाँ खाई थी या चाय पी थी, कोई भी नाश्ता हमने स्पेसिफ़िक नहीं लिया। तो दोपहर में जल्दी भूख लग जाएगी, इसलिए फिर खाना जो है वो फटाफट बस बनाकर जल्दी से तैयार करते हैं और फिर खाते हैं। आज की ईद व्लॉग में मैं आपको कोई भी वजीफ़ा या इबादत नहीं बताऊंगी क्योंकि एक दिन ऐसा होता है, इसको एंजॉय कर लेना चाहिए। आज आपको मिलेगी सिर्फ हमारे घर की रूटीन जी देखने को, और हमने ईद पर क्या क्या किया ये हम आपको दिखाएंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ये मुझे देखने वाले, कि आप लोगों ने ईद पर क्या पकाया, क्या खाया, कहाँ पर भेजा, कहाँ कहाँ आप लोग गए, या आपके घर में कौन मेहमान आए। ईद के फ़र्स्ट डे तो वैसे मेहमान जो है वो कम ही आते हैं, उसके बाद फिर आना जाना जो है वो होता है, क्योंकि ईद पे तो हर बंदे की कोशिश होती है कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही वो लोग इंजॉय करें। अभी बन रहा था देखिए जी मटन पुलाव, और मुझे अपने हाथ का बना हुआ मटन पुलाव बहुत पसंद है। मैं बिरयानी इतने शौक़ से नहीं खाती, अक्सर लोग जो हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बिरयानी की निस्बत पुलाव ज़्यादा पसंद है। पुलाव को दम पर रख कर मैंने शुरू कर लिया था जी आलू गोश्त का काम, क्योंकि आलू गोश्त जो है वो गोश्त पहले मैंने गलने के लिए रख दिया था और उसके बाद अभी इसकी भुनाई करेंगे और इसमें आलू डालेंगे। मैंने कहा एक चीज़ ग्रेवी वाली होनी चाहिए थोड़ी सी और एक थोड़ी शोरबे वाली रख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे चिकन कढ़ाई है वो तो खुश्क ही होगी। तो पुलाव भी साथ साथ पक रहा था। बस खाना बनाने के फ़ौरन बाद जो है मैं बस फ्री होकर बच्चों के साथ फिर खेला थोड़ा सा, उनके साथ बातें की और उनको दोपहर का खाना खिलाया सबसे पहले। और दूसरी तरफ चल रही थी सफाई जी। बच्चों को तैयार कराने के बाद जैसे ही रूम फ्री हुआ तो बस मैंने बच्ची से कहा जल्दी जल्दी आप सफाई करके थोड़ा बहुत जो काम है उसको निपटाओ और फिर नहा धोकर आप लोग भी कपड़े और चूड़ियाँ पहनो, फिर मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। सब मिल के खाते हैं जी खाना। वैसे तो अली के ज़िम्मे जो है ज़्यादातर सिर्फ बाहर की सफाई ही है, लेकिन आज मैंने उसे कहा है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है और दोपहर हो गई है, तुम भी साथ लग जाओ और जल्दी से मिल के आप लोग अंदर की सफाई कर लें। बस यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह कर दें एक मरतबा, फिर उसके बाद ये है कि आप सारे लोग जो हैं वो फ्री होकर बैठिएगा। और मैं अली को बाहर भेज देती होती हूँ ईद वाले दिन। ये पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट मेरे पास है
और अभी इसने छुट्टी भी जाना है जी। ईद के बाद मैं इंशाल्लाह इसको छुट्टी भेजती हूँ, 2-3 दिन ये घर रह कर आ जाएगा। तो इससे ज़रा ये है कि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर कोई 6 महीने 4 महीने निकाल लेते हैं। जब इसका दिल चाहता है ये मुझे बता देता है तो फिर मैं इसको भेज देती हूँ। उकाड़ा से भी कुछ आगे इसका गाँव है। इसी तरह से मैं ईद गुज़ारने के बाद बारी बारी सब मुलाज़मों को छुट्टी भेजती हूँ। पहले एक जाता है, फिर वो वापस आ जाएगा, तो फिर दूसरे को भेज देंगे। इससे ये होता है ज़रा कि फिर आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होता और इन लोगों की भी इंजॉयमेंट हो जाती है। ये खाना रेडी करके खाना खाने से पहले मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी, क्योंकि अल्लाह ताला को तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना, चाहे वो खुशियों के दिन हों या कोई दुख की बात हो, लेकिन अल्लाह ताला को हमेशा आपने अपने साथ साथ ही रखना है और आपने अल्लाह के साथ साथ ही रहना है। तो नमाज जो है उसकी बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई शादी हो, कोई फ़ंक्शन हो, कोई ईद हो, कोई शब बारात हो, लेकिन आपकी इबादत जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो लाज़मी है, आपने पढ़नी है साथ साथ। और इंशाअल्लाह इन गर्मियों की छुट्टियों में मई में या जून में मैंने फ़ातिमा के लिए भी बात कर ली है। हमारे मदरसे में जहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पे जो उनकी कुरान टीचर हैं, वो जो बाजी हैं मदरसे वाली, उनकी भांजी हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि वो फ़ातिमा को घर आकर पढ़ा कर जाएंगी कुरान पाक। और जो बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं उनमें से जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, उन लोगों को भी मैं कुरान पाक लाजमी इस गर्मियों में इनमें पढ़ा दूँगी। और अभी हमने खाना भी खा लिया था, चाय भी पी ली थी, थोड़ा सा आराम भी कर लिया था। मगरिब की नमाज़ पढ़कर बच्चों ने ज़िद की कि हमें जाना है बाहर, तो मैंने सारे अपने हेल्पर्स को भी ले लिया। सिर्फ अली को हमने घर पर छोड़ा था, क्योंकि वो कह रहा था मुझे अकेले बाद में बाज़ार जाना है। तो बच्चों को साथ लेकर मैं बाहर निकल आई थी कि चले हम इनको करीबी एक पार्क है यहाँ पर हमारे, वहाँ ले चलते हैं, थोड़े से झूले ले लेंगे, एंजॉय कर लेंगे और फिर वापस आकर बस इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और सोने की तैयारी करेंगे। आज सुबह थोड़ा सा मैं भी जल्दी उठ गई थी, तो फ़ातिमा जो है वो बाबा की गोद में बैठी हुई है और म्यूज़िक लगा रही है अपने हाथों से, कभी खुद कोई कभी कोई चेंज कर कर के, और इन्जॉय कर रही है जी। हम लोग जा रहे थे पार्क में फ़ातिमा को लेकर और ख़दीजा को भी साथ। इसको वैसे ही झूले लेने का बहुत शौक़ है। तो मॉल तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर करीब में कोई है नहीं। हमारा सिटी बिल्कुल छोटा सा सिटी है और इतना डेवलप नहीं है लाहौर के जितना। तो वैसे भी अभी रात को तो चांद रात को ये मॉल से घूम फिर कर आई है, तो मॉल तो अभी नहीं ले जा सकती मैं इसको, लेकिन पार्क की अवेलेबिलिटी थी तो वहाँ गए हम। लेकिन वहाँ जाकर तो हम पछताए जब हम चले गए। इतना रश था कि बाइक्स का और गाड़ियों का, कि बाहर मेन तक आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और बाइक्स ही बाइक्स खड़ी थी। तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम बच्चों को लेकर अंदर जाएं, क्योंकि इतने रश में मुनासिब नहीं था जाना। तो फिर हम इनको लेकर करीब में ही एक रेस्टोरेंट है जी टिमीज़ के नाम से, जो कि लाहौर में भी इसकी ब्रांचेस हैं काफ़ी सारी। तो ये टिमीज़ के बाहर उन्होंने झूले लगाए हैं बच्चों के लिए। तो हम लोग अंदर टिमीज़ में बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड, तो फ़ातिमा और ख़दीजा वगैरह इन बच्चों के साथ इन्होंने झूले ले लिए कोई 10-20 मिनट। तो इतने में ये खुश हो गई थी, बस इनकी इन्जॉयमेंट इतनी ही थी। वहाँ से इसके लिए बर्गर लिया हमने, ज़िंगर, और फ़ातिमा के लिए साथ में फ़्राइज़ ली। वहाँ बैठकर तो इसको मैंने नहीं खिलाई, घर आकर इसको खिलाया था। और अभी इसको नाइट सूट पहना दिया है। ईद हो गई थी जी अभी ख़त्म और बस सोने की तैयारी करेंगे। देखें इसकी आंखों में नींद है और कोक इसने अभी भी हाथ में पकड़ी हुई है। अभी लस्सी के लिए दूध जमाना रह गया था, वो हमने आकर जमा दिया और बस इशा की नमाज़ पढ़ी मैंने और अपना जो रूटीन की सूरतें हैं, कुरान पाक था, तस्बीह थी, वो की और उसके बाद बस सोने की तैयारी की। ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह जी, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और कल मैंने अपने एक उसमें ज़िक्र किया था कि इसमें आज़म मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी जिस को भी अपने नाम के लिए इसमें आज़म चाहिए हो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। और उसके अलावा मैं आपको अलिफ बे पे इस हवाले से अल्फ़ाबेटिकली जो है वो आपको ज़रूर बताऊंगी, हरूफ तहज्जी के हिसाब से। अगले आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को मैं आपके नामों का इसमें आज़म इंशाल्लाह बताऊंगी, अलिफ से लेकर ये तक, अपनी जितना मेरी तालीम है उसके मुताबिक इंशाल्लाह। तो अभी चाहेंगे आपसे इजाज़त जी कल तक के लिए। देखिए बच्चे भी खेल कूद कर आकर थक गए थे, बस अभी सोने का टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी इंशाल्लाह। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश और आबाद रहिए, अपने घरों में खुशियाँ बांटिए लोगों में,
और बस नेकी किया करें जितनी भी आपसे हो सके उतनी। अभी हमें दीजिए इजाज़त जी, कल तक के लिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही इंशाल्लाह हमें आगे बढ़ना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।